वाली है। नवरात्रि से पहले दिल्ली में मीट शॉप बैन की मांग होने लगी है। यह मामला गरमा भी गया है। दरअसल राजधानी में बीजेपी विधायकों ने नवरात्रि के 9 दिन तक मीट शॉप पर पाबंदी लगाने की नई जंग छेड़ दी है। बीजेपी विधायकों की मांग है कि नवरात्रि के दौरान पूरी दिल्ली में मीट की दुकानों पर बैन लगा दिया जाए, जिसके लिए बीजेपी विधायकों ने हिंदुओं की आस्था का हवाला दिया है। बीजेपी विधायकों का कहना है कि कई मीट की दुकानें मंदिरों के पास भी हैं, जिसके लिए पूरी दिल्ली में नवरात्रि के मौके पर मीट पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। बीजेपी ने यह भी कहा कि ईद पर मुस्लिम सेवैयां खाएं और खिलाएं भी, लेकिन नवरात्रि जो शुरू हो रही है, नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों पर प्रतिबंध लगा दिया। बीजेपी के तेज तर्रार विधायक रवि नेगी जी हमारे साथ हैं। जिस तरह से आपका एक बयान पिछले हफ्ते बहुत ज्यादा वायरल भी था कि ईद के समय में मीट की दुकानें बंद हो, उसके बाद आपने बयान को बदला और कहा कि हम अभी इजाजत देते, लेकिन अभी नवरात्र आ रहा है और नवरात्र में आप किस तरह के फैसले लेंगे अपने क्षेत्र के लिए? नवरात्रों में मैंने अभी मंगलवार को एक ड्राइव चलाई थी, जो मंगलवार को जितनी भी मीट की दुकानें थी जो मंदिर के आसपास थी उसको बंद करने के लिए निवेदन किया। दुकानदारों ने सहज स्वीकार करा और सारी मंगलवार को पचपड़गंज विधानसभा के अंदर दुकानें बंद होने लग गई। अब इसी प्रकार ईद ये अभी हमारा त्योहार आ रहा है, नवरात्र का पावन पर्व है और साल में 2 बार पर्व आता है और बड़ी धूमधाम से हम लोग देवी की उपासना करते हैं। और मैं इस बार फिर निवेदन करने वाला हूं कि मंदिरों के आसपास अगले 9 दिन दुकान नहीं खुलनी चाहिए। अच्छा, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि कोई नेता इस तरह से अपने क्षेत्र के लिए चाह रहा है। पहले भी बहुत सारे मेयर्स थे जिसने अपने क्षेत्र में मीट की दुकानें बंद करने का ऐलान किया था। उसके बाद काफी विवाद हुआ कि रोजी रोजगार पर इसका असर पड़ेगा। किसी की दुकान 10 दिन के लिए बंद है तो उसका घर कैसे चलेगा? नहीं, मैंने फिर कहा रोजगार के लिए पूरा साल होता है, पर 9 दिन अगर भगवानों के दिन है, हमारी आस्था है और कहीं ना कहीं जनता का एक आस्था होती है। मंदिरों के सामने अगर दुकान खुली मिलती है मांस की, तो कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। और चुने हुए प्रतिनिधि के नाते हमारा धर्म है कि अपने सनातन की रक्षा तो करनी है, साथ साथ जो क्षेत्र की जनता उनकी भावनाओं को भी समझना है। इसके लिए मैं लगातार तो अब एक मामला कि नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद हो, इस विवाद से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। मीट शॉप बैन की मांग को कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी समर्थन कर दिया और ये कहा है कि हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और अगर ये मांग उठ रही है तो इस मांग पर विचार भी करना चाहिए। 10 दिन तक अगर मीट नहीं खाते तो क्या फर्क पड़ जाएगा? इमरान मसूद का यह बयान, एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान करें और यही इस देश में होना चाहिए। तो बड़ी खबर सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैंने ये कहा कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। मैं तो मीट खाता नहीं, मैं तो शाकाहारी आदमी हूँ, तो मुझे पता नहीं क्या फर्क पड़ेगा, इन पे क्या नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई 10 दिन मीट नहीं खाएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है? ना खाओ, दाल रोटी खा लो, कौन से कोई उसके ऊपर पाबंदी थोड़ी ना है कि हमें खाना ही खाना है। मैं तो ये बात कही थी और बहुत लाइट वे में कही, उसको किसी भी तरह से कोई सोचे उसको क्या कह सकता हूँ। हमें सम्मान करना चाहिए, मुसलमान को हिंदू की भावनाओं का, ये सबको सबकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, बस इतनी सी बात है। ये आप अपील भी करते हैं? मैं तो सबसे हमेशा बोलता हूँ कि आप सब एक दूसरे के पर्वों का सम्मान करें, यही तो भारतीय संस्कृति है, यही तो हमारी सब पहचान है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में बहुत मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहते हैं। तो इमरान मसूद का ये बयान। इधर दिल्ली में मीट शॉप पर पाबंदी की मांग को लेकर दिल्ली की जनता से भी हमने बातचीत किया। हमारे सहयोगी मोहित ओम दिल्ली वालों के बीच पहुंचे, उनकी क्या डिमांड है वो भी आपको सुनवाते हैं। बंद का ऐसा है ना कि देखो बिजनेस वो भी तो 2 रोटी कमा रहे हैं। हाँ, सिस्टम से करो, जैसे पर्दा उर्दा कर दो उस समय, अगर किसी को ऐतराज होता है तो वैसे बंद तो क्यों, वो भी बेचारे भाई रोटी रोजी कर ही रहे हैं, कमाने के लिए कुछ ना कुछ। नवरात्रों में मीट की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। क्यों? हाँ, नवरात्र है ये, तो नवरात्र में हम लोगों का ये नहीं होता है, ना खुलना चाहिए। नहीं, अगर किसी को ठेस पहुंच रही है इस तरीके की और दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, बंद करने में कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए। अगर किसी समाज को दिक्कत आ रही है तो हो जाए तो कोई बुराई भी नहीं है। बंद तो होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है हमारे हिंदू धर्म का जो अपमान होता है, इसलिए बंद होनी चाहिए। किस तरह अपमान होता है? क्योंकि हमारे जो धर्म में जो है मांसाहार बिल्कुल मान्य। नवरात्रि के दौरान पूरी दिल्ली में मीट की दुकानों पर बैन लगा दिया जाए, जिसके लिए बीजेपी विधायकों ने हिंदुओं की आस्था का हवाला दिया है। बीजेपी विधायकों का कहना है कि कई मीट की दुकानें मंदिरों के पास भी हैं, जिसके लिए पूरी दिल्ली में नवरात्रि के मौके पर मीट पर पाबंदी लगा देनी चाहिए। बीजेपी ने यह भी कहा कि ईद पर मुस्लिम सेवैयां खाएं और खिलाएं भी, लेकिन नवरात्रि जो शुरू हो रही है, नवरात्रि के दौरान मीट की दुकानों पर प्रतिबंध लगा दिया।
बीजेपी के तेज तर्रार विधायक रवि नेगी जी हमारे साथ हैं। जिस तरह से आपका एक बयान पिछले हफ्ते बहुत ज्यादा वायरल भी था कि ईद के समय में मीट की दुकानें बंद हो, उसके बाद आपने बयान को बदला और कहा कि हम अभी इजाजत देते, लेकिन अभी नवरात्र आ रहा है और नवरात्र में आप किस तरह के फैसले लेंगे अपने क्षेत्र के लिए? नवरात्रों में मैंने अभी मंगलवार को एक ड्राइव चलाई थी, जो मंगलवार को जितनी भी मीट की दुकानें थी जो मंदिर के आसपास थी उसको बंद करने के लिए निवेदन किया। दुकानदारों ने सहज स्वीकार करा और सारी मंगलवार को पचपड़गंज विधानसभा के अंदर दुकानें बंद होने लग गई। अब इसी प्रकार ईद ये अभी हमारा त्योहार आ रहा है, नवरात्रों का पावन पर्व है और साल में 2 बार पर्व आता है और बड़ी धूमधाम से हम लोग देवी की उपासना करते हैं। और मैं इस बार फिर निवेदन करने वाला हूं कि मंदिरों के आसपास अगले 9 दिन दुकान नहीं खुलनी चाहिए। अच्छा, ये कोई पहली मर्तबा नहीं है कि कोई नेता इस तरह से अपने क्षेत्र के लिए चाह रहा है। पहले भी बहुत सारे मेयर्स थे जिसने अपने क्षेत्र में मीट की दुकानें बंद करने का ऐलान किया था। उसके बाद काफी विवाद हुआ कि रोजी रोजगार पर इसका असर पड़ेगा, किसी की दुकान 10 दिन के लिए बंद है तो उसका घर कैसे चलेगा? नहीं, मैंने फिर कहा रोजगार के लिए पूरा साल होता है, पर 9 दिन अगर भगवानों को दिन है, हमारी आस्था है और कहीं ना कहीं जनता का एक आस्था होती है। मंदिरों के सामने अगर दुकान खुली मिलती है मांस की तो कहीं ना कहीं उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती है। और चुने हुए प्रतिनिधि के नाते हमारा धर्म है कि अपने सनातन की रक्षा तो करनी है, साथ साथ जो क्षेत्र की जनता उनकी भावनाओं को भी समझना है। इसके लिए मैं लगातार तो अब एक मामला कि नवरात्रि में मीट की दुकानें बंद हो, इस विवाद से जुड़ी एक और बड़ी खबर है। मीट शॉप बैन की मांग को कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने भी समर्थन कर दिया और ये कहा है कि हमें एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए और अगर ये मांग उठ रही है तो इस मांग पर विचार भी करना चाहिए। 10 दिन तक अगर मीट नहीं खाते तो क्या फर्क पड़ जाएगा? इमरान मसूद का ये बयान, एक दूसरे के त्योहारों का सम्मान करें और यही इस देश में होना चाहिए। तो बड़ी खबर सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। मैंने ये कहा कि एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। मैं तो मीट खाता नहीं, मैं तो शाकाहारी आदमी हूँ, तो मुझे पता नहीं क्या फर्क पड़ेगा, इन पे क्या नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर कोई 10 दिन मीट नहीं खाएगा तो क्या फर्क पड़ रहा है? ना खाओ, दाल रोटी खा लो, कौन से कोई उसके ऊपर पाबंदी थोड़ी ना है कि हमें खाना ही खाना है। मैं तो ये बात कही थी और बहुत लाइट वे में कही, उसको किसी भी तरह से कोई सोचे उसको क्या कह सकता हूँ। हमें सम्मान करना चाहिए, मुसलमान को हिंदू की भावनाओं का, ये सबको सबकी भावनाओं का सम्मान करना चाहिए, बस इतनी सी बात है। ये आप अपील भी करते हैं? मैं तो सबसे हमेशा बोलता हूँ कि आप सब एक दूसरे के पर्वों का सम्मान करें, यही तो भारतीय संस्कृति है, यही तो हमारी सब पहचान है कि हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में बहुत मोहब्बत और भाईचारे के साथ रहते हैं। तो इमरान मसूद का ये बयान। इधर दिल्ली में मीट शॉप पर पाबंदी की मांग को लेकर दिल्ली की जनता से भी हमने बातचीत की। हमारे सहयोगी मोहित ओम दिल्ली वालों के बीच पहुंचे, उनकी क्या डिमांड है वो भी आपको सुनवाते हैं। बंद का ऐसा है ना कि देखो बिजनेस वो भी तो 2 रोटी कमा रहे हैं। हाँ, सिस्टम से करो, जैसे पर्दा उर्दा कर दो उस समय, अगर किसी को ऐतराज होता है तो वैसे बंद तो क्यों, वो भी बेचारे भाई रोटी रोजी कर ही रहे हैं कमाने के लिए कुछ ना कुछ। नवरात्रों में मीट की दुकान नहीं खुलनी चाहिए। क्यों? हाँ, नवरात्र है ये, तो नवरात्र में हम लोगों का ये नहीं होता है, ना खुलना चाहिए। नहीं, अगर किसी को ठेस पहुंच रही है इस तरीके की और दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं है, बंद करने में कोई परेशानी तो होनी नहीं चाहिए। अगर किसी समाज को दिक्कत आ रही है तो हो जाए तो कोई बुराई भी नहीं है। बंद तो होनी चाहिए, क्योंकि इससे जो है हमारे हिंदू धर्म का जो अपमान होता है, इसलिए बंद होनी चाहिए। किस तरह अपमान होता है? क्योंकि हमारे जो धर्म में जो है मांसाहार